प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कृषि भूमि संसाधन उपयोग एग्रीकल्चर लैंड यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। भूमि संसाधन उपयोग के 6 पक्ष रखे गए हैं। सबसे पहला है भूमि उपयोग संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन। ये इसकी पहली संकल्पना है। दूसरी इसकी संकल्पना है भूमि उपयोग क्षमता, लैंड यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी। तीसरी हमारी जो कंसेप्ट हैं वो हैं कृषि क्षमता या उत्पादकता, एग्रीकल्चर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी की कंसेप्ट। शस्य क्रम गहनता की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी। देन शस्य स्वरूप संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। तो ये इन संकल्पनाओं के आधार पर, इन कंसेप्ट के आधार पर हम भूमि उपयोग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कृषि में कुछ अंकन की विधियां हैं। कृषि उत्पादकता, सम मेजर्स इन एग्रीकल्चर। तो उसके मेजरमेंट के लिए प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड फर्टिलिटी, तीनों ही शब्द समानार्थी निकलते हैं या एक समान ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है और फर्टिलिटी क्या है। इसी से लेवल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और लैंड क्वालिटी डेवलपमेंट का पता लगाया जाता है। ये जो 3 अलग अलग फैक्टर्स हैं, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और फर्टिलिटी, इनके आधार पर लेवल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और लैंड क्वालिटी डेवलपमेंट, इन्हीं फैक्टर के आधार पर एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय भिन्नता का भी पता लगाया जाता है। और यही इसकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और फर्टिलिटी के आधार पर हम कृषि के विकास के स्तर, लेवल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का भी पता लगाते हैं। भूमि की वहन क्षमता को उसकी उर्वरता कहा जाता है, फर्टिलिटी कहा जाता है। कृषि में भूमि उत्पादकता, भूमि अक्षमता व भूमि उर्वरता अपने आप में महत्वपूर्ण है। विनिमय क्षेत्र में कृषि समान रूप से उत्पादन भी नहीं देती है। इसकी क्षमता में अंतर पाया जाता है, अर्थात एफिशिएंसी में इस प्रकार की भिन्नता कृषि भूमि की जो उर्वरता है उसमें भिन्नता होती है, उसका परिणाम होता है। यह कहीं अधिक तो कहीं कम होती है। इस प्रकार कृषि भूमि का निर्धारण या इसका सही अंकन कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन इस प्रकार की भिन्नता के कारण ही विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नताएं मिलती हैं। जिससे इस क्षेत्रीय भिन्नता एरियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। कृषि भूमि की उर्वरता, उत्पादकता एवं क्षमता में भिन्नता कृषि के विभिन्न स्तरों पर पाई जाती है। कृषि विकास के ये जो स्तर हैं, इनके अर्थ में
जो उत्पादकता का अर्थ है वो थोड़ा विस्तृत होता है, लार्ज स्केल पर होता है, तो व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि क्षेत्र या प्रदेश की कृषि के विकास स्तर को दूसरे कृषि विकास के स्तर में कितनी भिन्न। दो एरिया ले लेते हैं, एक का कृषि उत्पादन कितना है, दूसरे का उत्पादन कितना है, तो उसके आधार पर हम उसकी उत्पादकता के स्तर को या उसके डेवलपमेंट का पता लगाते हैं। लेकिन किसी भूमि का आकलन उसकी उत्पादकता से नहीं लगाया जा सकता है कि ये भूमि ज़्यादा फर्टाइल है। कौन सी भूमि में फर्टाइल को हम ले लेते हैं, उर्वर भूमि को ले लेते हैं। दोनों क्षेत्रों में अलग अलग उर्वर भूमि होने पर, अलग अलग फर्टाइल भूमि होने पर उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अलग अलग हो सकती है। लेकिन इसी को अगर हम उसकी फर्टिलिटी, लैंड की फर्टिलिटी एक समान है, फिर उसकी उत्पादकता में चेंज होना, प्रोडक्टिविटी में चेंज होना, वो भूमि की फर्टिलिटी कहलाता है। देन अब फर्टिलिटी के एक फैक्टर से भी इसकी एक क्षमता का पता नहीं लगाया जाता कि प्रोडक्टिविटी, इस क्षेत्र की मिट्टी अच्छी है ये तो भी नहीं, प्रोडक्टिविटी कैसे ज़्यादा हुई। अब हम सॉइल की एफिशिएंसी के ऊपर आते हैं। दो क्षेत्रों में अगर भिन्न भिन्न इसकी एफिशिएंसी है तो स्वाभाविक रूप से है दोनों क्षेत्रों में अलग अलग प्रोडक्टिविटी होगी। लेकिन अगर एफिशिएंसी भी समान है और उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो वास्तव में, जैसे कोई एक क्षेत्र ले लिया, ए और बी कोई दोनों एरिया है, और दोनों एरिया में क्या होता है कि किसी की पर यूनिट 1000 किलोग्राम की एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, दूसरे बी क्षेत्र की 700 किलोग्राम की है प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र में इसकी जो प्रोडक्टिविटी है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ए क्षेत्र की लैंड ज़्यादा फर्टाइल है, बी क्षेत्र की लैंड इससे कम है, या भूमि जो एफिशिएंसी है वो ए क्षेत्र की ज़्यादा है और बी क्षेत्र की कम है। तो फिर उसकी जो कैपेसिटी है, वहन क्षमता है, उसके आधार पर हम पता लगाते हैं कि वास्तव में एक क्षेत्र की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है इससे बी क्षेत्र। इस प्रकार से हम उसके स्तर का पता लगाते हैं और यही जो 3 फैक्टर हैं उसके आधार पर भूमि के माध्यम से उसके स्तर का पता लगाया जाता है। तो कृषि क्षमता उत्पादकता के संदर्भ में उसके विभिन्न जो तथ्य हैं उसको हम देखते हैं कि कृषि उत्पादन से प्राप्त आय के आधार पर आधारित विधि। पहली जो कुछ फैक्टर हमारे सामने निकल करके आते हैं इससे कि कृषि उत्पादन से प्राप्त आय के आधार पर आधारित कौन सा मेथड। दूसरा है प्रतिश्रम लागत इकाई उत्पादन पर आधारित विधि। कृषि उत्पादन के प्रति व्यक्ति उपलब्ध अन्य आधारित विधि। कृषि लागत आय पर आधारित विधि। प्रति एकड़ उपज एवं कोटि गुणांक पर आधारित विधि। फसल क्षेत्र तथा प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन पर आधारित विधि। भूमि के जो पोषक भार क्षमता है उसके आधार पर उस पर आधारित विधि। इन विभिन्न विधियों के द्वारा हम भूमि की प्रोडक्टिविटी का पता लगाते हैं। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, उत्पादकता एवं क्षमता। कृषि उत्पादकता की संकल्पना। उत्पादकता शब्द का उपयोग उद्योगों और कृषि दोनों के संदर्भ में किया जाता है।
उत्पादकता प्रोडक्टिविटी का अर्थ हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी दोनों रूप से कर सकते हैं। जहां उत्पादकता का अर्थ निवेश अथवा भूमि की प्रति इकाई उत्पादकता या मात्रा से लिया जाता है। प्रोफेसर सफी के शब्दों में सफी महोदय कहते हैं इस उत्पादकता के संदर्भ में कि कृषि उत्पादन में लगे सभी निवेशों के सूचकांक और सभी कृषि उत्पादन के सूचकांक के अनुपात को कृषि उत्पादकता कहा जा सकता है। ओके, थैंक यू। कल हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे।